हेलो, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर देवी पॉल। She is a renowned astrologer and has clients across North America and India, and she has been offering her expert guidance since 1987. और आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिकली मैरिजेस। सब कुछ जानेंगे, शादी कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, क्या शादी चलेगी, कितनी देर चलेगी। बट उससे पहले, शुरू करने से पहले, एज अ सिंबल ऑफ गुड लक, क्या आप हमारे लिए कुछ गणेश जी का कोई मंत्र कर सकती हैं या हमें बता सकती हैं हाउ शुड वी बिगिन? मिस कौर, देखिए, मैं गणेश जी में बहुत मानती हूँ। मैं अपना हर काम सुबह शाम मेरे मेरे लिए तो लाइक मेरी नज़र के सामने मैं रखती हूँ गणेश जी की एक पिक्चर या अपने मन में रखती हूँ जी। हमेशा। और श्री गणेशाय नमः। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तो जब भी हमेशा शुरू करती हूँ, मैं तो एक वक्रतुंड अपना वो मंत्र पढ़ती हूँ। आज मैं चाहती हूँ आप ये वाला मंत्र पढ़ें और हम सब दर्शक सुनते हैं। आज आप पढ़ें क्योंकि आपको भी तो मैंने गणेश जी की पूजा करने बोला हुआ है। That is true, and I'm happy to recite it. And for our viewers, I have been with Devi ma'am for about 20 years at this point, और इन्होंने ही मुझे पूजा पाठ में लगाया था और पहला मंत्र जो दिया था वो यही था, वक्रतुंड। तो फॉर आवर व्यूअर्स, बिफोर वी बिगिन, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। वेरी नाइस मिस कौर, वेरी नाइस। Thank you. And like I said, the topic for today's podcast is relationships, specifically marriages, and let's get right to it. Mera pehla question, and I would agree and I would want to believe that viewers also have the same question. आजकल शादियां चलती क्यों नहीं है? डिवोर्स रेट इतना हाई क्यों है? देखिए, शादियां ना चलने की वजह एक नहीं है, बहुत सारी हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं हमेशा मैं एस्ट्रोलॉजी में मानती हूँ, मैं वेद वेदों में मानती हूँ, मैं शास्त्रों में मानती हूँ। जी। इसलिए मेरे हिसाब से अभी सारी बात डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं है। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जिसे मैं नंबर 1 रीजन मानती हूँ वो है कि हम कुंडली मिलाना हमने भुला दिया। कि एक हमारी 2 बच्चों ने इकट्ठे अपनी एक अगर ज़िंदगी बितानी है, तो उसको उसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ है, और अगर आप उसकी 2 लोगों की कुंडलियाँ बनाएँ और उनमें गुण मिला लें, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये बताएं कि ये कुंडली बनाकर गुण मिलाना क्या होता है? आई वुड ऑल्सो वांट टू नो। अ, जैसे 2 बच्चे जिनकी शादियाँ होनी हैं, जी। अगर उन दोनों का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जैसे जन्म कुंडली तो हम सबको ही पता है, बर्थ चार्ट दोनों का अगर हमारे सामने होगा, जी। तो हम उनके गुण, दोष ठीक बहुत अच्छी तरीके से कि उनकी नेचर, उनका आगे का जीवन, उनकी जन्म कुंडली में उनकी बीमारियाँ, उनका बिहेवियर हम सब कुछ देख सकते हैं। तो फिर हम अच्छे से देख पाएँगे कि ये 2 लोग कोई बहुत एग्रेसिव तो नहीं है, कोई बहुत शांत तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है कि किसी ने बोलना ही नहीं, क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि इसने बहुत बोलना या हर बात पे झगड़ा ही करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी जन्म कुंडली के हमारे ग्रहों से सब कुछ बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। अंडरस्टूड। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि 2 बर्थ चार्ट आएँ, आप उनका असेसमेंट करें और गुण मिलान कर लें, लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू, मैच, 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 अ लिटिल बिट ऑफ मिसमैच बट मैच। ओके। सो नाउ अनदर क्वेश्चन, कितने गुण मिलने चाहिए? अच्छा, मान लीजिए किसी के 20 गुण मिल गए, आउट ऑफ कितने होते हैं? 36 गुण, ओके। 36 गुण कहते हैं ना कि मिल रहे राम सीता जी के, सुना होगा आपने कि जी। उनके 36 गुण मिले थे। ठीक है, तो आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 36 गुण, अगर 20 मिल जाते हैं, तो इज इट इनफ कि आप कुछ और भी असेस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर 18 से कम गुण मिलते हैं तब तो मैं तो उनको उनकी जन्म कुंडलियाँ बंद करके दे देती हूँ चुपचाप से कि इसके ऊपर और डिस्कशन मैं तो करूँगी नहीं। तो उन्हें शादी नहीं उन्हें करनी? शादी बिल्कुल नहीं, सिर्फ नहीं है, उसपे बिग नो है कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शादी तो डिवोर्स की तरफ चली ही जाएगी। ठीक है।
और फिर 18 से 24 के गुण जो होते हैं तो हम उसे चलो मान लेते हैं कि ये शादी में अगर थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, लेकिन ठीक है उसमें अगर और उसके अलावा बहुत सारे और चीजें भी होती हैं, लेकिन 18 से 24 गुण अगर हो गए ठीक है। तो ठीक है, वो एक शादी हम दे देते हैं ग्रीन सिग्नल की, ठीक है ये शादी आप कर लें। लेकिन 24 से 36 या 32 गुण तक जब होते हैं तो तब हम बहुत हमें खुशी होती है कि ऐसी कुंडली मिलाने में कि ये शादी बहुत अच्छी चले। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ऐसी आप कब से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं? इन द लास्ट फ्यू इयर्स ऐसी कोई कुंडली आई है जिसमें मोर देन 24 गुण मिले हों? वैसे आपको सच बताती हूँ मैं कि जब से कोविड के बाद से मेरे पास सिर्फ डिवोर्स के केसेस आए हैं कि हमारे डिवोर्स क्यों हो रहे ओह, हैं। दैट्स सैड। इसी वजह से मेरा मन किया था कि एक वीडियो इसीलिए बनानी है कि भी दोबारा से आप अपनी परंपराओं में आइए, अपने ये जो वेद ग्रंथ जो लिखा हुआ है जी सब इसके हिसाब से आप थोड़ा क्योंकि देखो कोई भी जब दो लोग शादी करते हैं तो वो डिवोर्स के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं। बिल्कुल। आप भी इस बात में मानते होंगे कि एब्सोल्युटली। ये शादियां लाइक हम लोग इसीलिए करते हैं कि घर परिवार बड़े खुशी हो और खुशहाली से रहें। लेकिन ये जो जब से कोविड हुआ तो ये शादियां बिल्कुल ना चलने की वजह से इसीलिए ये मेरा वीडियो का बनाने का एक इम्पोर्टेंस इसीलिए मैं बनाना चाह रही थी कि वापस आइए अपनी परंपराओं में, अपनी जन्म कुंडलियां दिखाइए और फिर आप पढ़िए इस शादी के बंधन। Right. So basically, ladies and gentlemen, get back to your roots. In fact, it is never leave your roots, no matter how much you want to go forward or how much you want to branch out. Never leave your roots. और वो roots चाहे वो family roots हैं, चाहे वो roots आपकी परंपराओं में हैं, चाहे वो हमारे वेदों में, पुराणों में। तो चलिए, गेटिंग गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन कि मान लीजिए किसी के 20 मिलते हैं गुण आउट ऑफ 36, सो आप उसे बस ऐसे ही कहते हैं कि ओके 20 आउट ऑफ 36 हो गया, हाँ जी कर लीजिए शादी, या आप कुछ और भी असेस कर रहे हैं? नहीं, इसके देखिए गुण अगर आपके 19 भी मिलते हैं, मैं 18 तक कहती हूँ मत शादी करिए, 19 भी मिलते हैं लेकिन या फिर 36 भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन शादी के लिए जो हमारी जन्म कुंडली में उससे भी इम्पोर्टेंट है जो हमें देखनी पड़ेगी नाड़ी दोष और भूकूट मिलान। ये दोष अगर किसी भी बच्चे की कुंडली में किसी बच्चे मतलब उन दो लोगों की जिनकी हमने शादी करने के लिए जो कुंडलियां हैं हम्म। उनके बीच में होगा तो वो शादी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि नाड़ी दोष और भूकूट दोष जो है ये हमारी जिंदगी में बस आप ऐसे दो गलत लोग मिला दीजिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि जो 20 से शादियां 20 के बाद जो हुई हैं उनमें शायद गुण तो शायद कुछ मिलते भी होंगे लेकिन नाड़ी दोष होगा जिसलिए वो बहुत जल्दी से जल्दी डिवोर्स पे आ जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं और उसकी वजह अपने आप ही खड़ी हो जाएंगी क्योंकि जब दोष है तो दोष फिर सामने आना ही है उस बात का। तो एक जस्ट व्हाट इज दोष, व्हाट डू यू एक्सप्लेन दोष एज, लाइक इज इट अ फॉल्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कि ये हमें कोई खराबी है, कि ये एक बर्थ चार्ट का इवैल्यूएशन है और उसे दोष कहा जा रहा जी हाँ, ये देखिए ह्यूमन बीइंग तो जैसे पैदा होता है वैसे है? ही वैसे होगा, ही। वही है सारी दुनिया जब से सदियों से ऐसे ही पैदा होती आई है। उसमें गुण दोष तो भगवान ने उनके हाँ। प्लेनेटरी पोजीशन के टाइम जो भी यूनिवर्स में पोजीशन बनी हुई है, जो ग्रहों की पोजीशन होती है तो उसी तरीके से इंसान तो पैदा हो गया। उसमें इंसान ने कुछ नहीं किया, ना कुछ कर भी सकता है आगे भी, करेक्ट। ऐसे ही पैदा होंगे। लेकिन ये जो नाड़ी दोष है और ये जो भूकूट मिलान है इसमें दोनों के पॉइंट्स 8-8 होने बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, आप यही क्वेश्चन अब आगे करने वाली हैं कि भी अगर नहीं मिलता तो फिर क्या होगा। मैं आपको बताती हूँ कि एक शादी होगी एक में और मेरा पक्का पूरा यकीन है इस बात का कि ये जो शादियां इतनी जो 6 महीने में शादियां टूटती हैं, जो 7 महीने में टूट जाती हैं, कई बार 2 महीनों में भी टूटती हैं, उनमें ये नाड़ी और भूकूट का दोष जो है इससे क्या शुरू हो जाता है। शादी हो गई, घर पहुंचे और 10 दिन खाना खाया, 10 दिन के बाद झगड़ा कहाँ से शुरू होगा, मैं आपको बताती हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाएगी, एब्सेंस ऑफ हार्मनी होना शुरू होएगा। क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट स्टार्ट होगी रिश्ते में। जब आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे आपकी अनलिमिटेड लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी, हर टाइम आप बात नहीं कर पाएंगे। आप अपने पार्टनर की तरफ देखेंगे ही ऐसे कि शायद जो दोष है इसी में है।
आपको इतने दोष नजर आने शुरू हो जाएंगे। फिर थोड़ा और मान लो, चलो इतनी लड़ाइयों झगड़ों में आपने साल भर निकाल भी लिया, आप फिर सोचेंगे कि अच्छा फैमिली बना लेते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, चाहे दोष बच्चे में, लड़के में हो चाहे लड़की में, लेकिन ये दोष अगर होंगे तो ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। इन द एंड शादी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप कितनी देर आप सांप और नेवले को कितनी देर इकट्ठा रख सकते हैं, आप खुद सोच लें। So basically ये वो दोष हैं कि even though you could be in love before marriage and one would wonder that I was in love with him or her and suddenly what changed? It is the connection, it is the matrimony that changed things because you guys were not meant for each other, at least based on your birth chart analysis. So if possible, it is a good idea that whoever you are marrying, you should get your birth chart checked. The would be couple or the husband wife. बहुत अच्छी, बिल्कुल आपने ठीक बोला। चलिए, सो मूविंग ऑन। और ये मेरा पर्सनल सवाल है क्योंकि आज से बहुत साल पहले जब आपने मेरा बर्थ चार्ट चेक करा था, इन्होंने मुझे कहा था कि शरण यू आर मंगलिक, और क्योंकि आप मांगलिक हैं इसलिए गलती से भी नॉन मांगलिक से शादी ना की करिएगा, नहीं तो फिर से करनी पड़ेगी। और जिससे भी शादी करें कोशिश करें कि वो मांगलिक हो। अब ये कोशिश हम कैसे करें? क्या मतलब है मांगलिक होने का? देखिए, मंगल दोष वैसे तो वैसे लिखा गया है, पर मेरी पर्सनल राय भी यही है कि देखिए 28 के बाद कहते हैं कि उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है। पहले तो हम मंगलिक लोगों को बोलते हैं कि शादी भाई मंगल दोष है अगर, पर लेकिन मंगल दोष में भी दो तरह के दोष हैं। एक हाई मंगल दोष होता है, एक लो मंगल दोष होता है। लो मंगल दोष तो चलो हम 28 ईयर के बाद वो तो थोड़ा वैसे उसका इफेक्ट कम हो भी जाता है, क्योंकि 28 ईयर तक आपको समझ भी आ जाता है कि आप अगर किसी बात पे आपको अगर लड़ाई झगड़े हैं या फिर करियर में कुछ कम सक्सेस है, तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि भी क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन जो प्रॉपर मंगल हाई मंगल दोष है, जैसे कि हाई मंगल दोष बनता है जब मंगल फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ एंड 12वें घर में मंगल अगर है तो फिर ये हाई मंगल दोष हो जाता है। और कई बार मंगल दोष जो दिशा उसमें कुंडली में नंबर लिखा होता है, एक तो वो हमारी राशियों के नंबर होते हैं, तो कई बार ऑपोजिट राशि में, क्योंकि मंगल अपने आप में एक बहुत क्रूअल प्लेनेट भी इसे मानते हैं, एग्रेसिव है, हीटेड है, कि आपने अगर आपको कोई किसी बात पे शायद गुस्सा जितना आम इंसान को जो मंगलिक नहीं है, शायद उसे एक छोटी बात पूछी जो किसी ने, उस पे शायद उतना गुस्सा ना आता हो, लेकिन जो मंगलिक है क्योंकि वो नेचर ऐसी है, वो आपने उसमें कुछ नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि आपको एक छोटी बात पूछी गई और उस पे आपको इतना गुस्सा आ गया कि दूसरा इंसान सोचता है कि मतलब व्हाट हैपेंड, ये रिएक्शन क्यों है? क्योंकि हर इंसान की एक लिमिट है किसी के साथ बात करके उसके अपने बर्दाश्त की। तो और बिना बात के अगर एक पार्टनर है, आप एक कपल हो, एक छोटी सी बात, चलो वाइफ ने इतना ही पूछ लिया कि आज खाना अभी थोड़ी देर में पकेगा, पर हो सकता है कि जो मंगलिक इंसान है जिसका हाई मंगल दोष है, शायद उसे ये बात डाइजेस्ट ना हो कि शायद ये टाइम तो खाने का था तो अभी तक खाना क्यों नहीं बना, और वो बात इतनी बड़े झगड़े में बन सकती है कि कई बार लोग उसको एक डोमेस्टिक वायलेंस की तरह देखते हैं। उसके लिए बहुत बुरे रिजल्ट सामने भी आते हैं, क्योंकि इसमें कसूर किसका है? हाई मंगल दोष का, कि एक मंगलिक ने नॉन मंगलिक से शादी अगर करी, क्योंकि बहुत बार मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती कि मंगलिक और नॉन मंगलिक शादी करें। जी, तो ओके, नाउ दैट, क्योंकि ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है और अगेन ऐसे व्यूअर्स भी बहुत होंगे जिन्हें कभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा होगा कि आप मांगलिक हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द यूजर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द व्यूअर्स एंड माई सेल्फ, क्या मांगलिक होना बुरी बात है? आर वी बैड पीपल? बहुत ही अच्छी बात है। अब आप जैसा कोई सुंदर खूबसूरत बुरा भी होगा तो फिर भी चल जाएगा ना। किसको नहीं लगेगा कि इतनी अच्छी शक्ल है, कोई बात नहीं, मंगल है तो मंगल को बाद में देखते हैं, पहले तो हम आपसे मिल लेना। सो ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया कि आपने जो मंगलिक है या कोई भी गुण दोष के साथ जो इंसान पैदा हुआ है, उसमें आपने कुछ नहीं किया, आपका उसमें कोई एफर्ट नहीं है।
क्योंकि भगवान की तरफ से आपका इस दुनिया में आने का टाइम तय था, तो आप उस समय आए। अब कोई आता है ऐसे कि राजा महाराजा के घरों में पैदा होते हैं, कई लोग बिल्कुल पुअर होने के बाद फिर राजा बन जाते हैं, तो ये तो एक प्लेनेटरी पोजीशन है। So this is the destiny. This is our script. Yes. If I was born on July 19th under whatever circumstances where the stars were placed or aligned, और मैं मांगलिक हो गई या आप मांगलिक हो गए, तो आप बुरे नहीं हैं, आप सिर्फ नहीं मांगलिक। नहीं, आप बिल्कुल बुरे नहीं है, और कोई मंगलिक बुरा नहीं है और कोई नॉन मंगलिक भी हम नहीं कह सकते कि बस वही अच्छा है। नहीं, हम इंसान हैं, Right. हमें भगवान ने हम एक ही तरह से पैदा हुए हैं, और हमें हमारी जन्म कुंडलियां ही अलग हैं, जिसके लिए हम ये जन्म कुंडलियां दिखाते हैं, और हम अपने अपने गुण और दोषों को ढूंढ के उनके दूर करने की कोशिश करते हैं। चलो वंडरफुल। अब जाके अपने पेरेंट्स से मत लड़िएगा कि मुझे मांगलिक क्यों पैदा किया। उनका कंट्रीब्यूशन था, पर उनका उस बात पे कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, तो चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो चलिए, मूविंग ऑन टू दिस सेगमेंट, हमने बात करी कि लोग अपनी कुंडली नहीं चेक करा रहे या गुण नहीं मिलवा रहे हैं, तो इसलिए शादी टूट रही है। व्हाट अबाउट दोज मैरिजेस जो कुंडली और गुण मिलाकर, कुंडली चेक करा के और गुण मिलाकर हुई, लोग 15-20 साल साथ रह भी लिए एज हस्बैंड वाइफ, फैमिली बन गई है, एंड सडनली दोज मैरिजेस आर फॉलिंग अपार्ट। व्हाई? Too many options. सो हैविंग ऑप्शन इज अ बैड थिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन होना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपने एक टाइम लगाकर कुछ बहुत सारी ऑप्शंस में से एक चुन ली, तो उसके ऊपर अब आपको स्टिक रहना है। बस आप ये सोच लें कि अब आपका जो टाइम है या ज़िंदगी है, अगर ऑप्शन एक चुनी है आपने, तो उसके ऊपर अब आपका फ़ोकस होना चाहिए। अब अपना टाइम अपना उस ऑप्शन को दीजिए। बस एक बात समझ लीजिए कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। चलिए, कहते हैं कि डूबने वाले ही तैरते हैं, तो इससे पहले कि हम इससे में डूब मरे, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये डूब के पहुंचे किधर और जाना कैसे है। व्हाट डज दैट इवन मीन? इसके लिए हमारे पास 3 वर्ड्स हैं जो मॉडर्न इस टाइम की मैरिजेस को बचाने के, वो हैं कंपैशन, पेशेंस एंड सैक्रिफाइस। CPS। या परफेक्ट, यू आर सो राइट कि ये 3 चीजें हमारी लाइफ से गायब हो चुकी हैं। हमारी लाइफ क्या, हमारी दूर दूर तक इनका रिलेशन अब हमारी लाइफ के साथ हमारी जिंदगियों में बचा ही नहीं। और खास करके अगर जो 15 साल की मैरिजेस, जैसे आपने बात करी, क्योंकि 15 साल पहले इतनी ऑप्शंस नहीं थी, लेकिन उनको इस टाइम में ये समझना चाहिए कि अब हमें ऑप्शंस नहीं चाहिए। अब हमारी लाइफ ऐसे चलनी चाहिए कि हमें अपना जो टाइम है, अगर हमारे पास काम करने के बाद बचता है, वो हम रिलेशनशिप्स को दें, ये टाइम उसको और स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन ये टाइम ऐसे, इस टाइम में नई जनरेशन तो ये बात बिल्कुल नहीं समझ रही। उनका मतलब है कि अगर ये पेशेंस है तो पिछले रिलेशनशिप पे काम करने से ज्यादा अच्छा है कुछ नया ढूंढ लेते हैं। There is just no patience. Rather than trying to fix what happened, they Yes. just move on to swipe left or right and go on to the next relationship. बस ये वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल यू आर सो राइट कि यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने लोग बच्चों को इतने पसंद आएंगे, सबको पसंद आएंगे। मेकअप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ चलता है, वो देख लेंगे। डेटिंग ऐप पे चले जाएंगे, लेफ्ट राइट स्वाइप करने में वो घंटों निकाल सकते हैं, लेकिन अपना जो रिलेशनशिप में है उसको वो एक 20 मिनट 50 मिनट भी देना नहीं चाहते। इसलिए ये इस टाइम में अगर जो पुरानी शादियों की बात करें तो उनको तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी शादी पे फोकस करें, थोड़ा टाइम अपनी डेटिंग ऐप से निकल कर अपने घर को दें। लेकिन नई जनरेशन के लिए भी ये है कि अगर आपको कोई पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं, तो फिर या तो आपके माइंड में पहले से ही है कि आपको पार्टनर चाहिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, सीधी सी बात है इसमें। और अगर आपको पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो फिर ढूंढने के बाद कहीं रुक भी जाइए, कहीं उसके ऊपर काम करें। तो मतलब बेसिकली मतलब ये है कि भाई ढूंढते नहीं रहे। वंस यू हैव फाउंड समवन जो आपको लग रहा है कि ये मेरा पोटेंशियल हस्बैंड या पोटेंशियल वाइफ हो सकती हैं, तो फिर लेफ्ट राइट स्वाइप करना छोड़ें और उस पर काम करना शुरू कर दें। ये बॉलीवुड की पिक्चर नहीं है, ये शाहरुख खान का सीन नहीं है, ये रियल लाइफ है।
ये जो आप टीवी पे देखते हैं ये शायद उतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसे परफेक्ट किया जा सकता है स्लोली एंड स्टेडीली। बिल्कुल, Did I बिल्कुल, get that? बिल्कुल, आप यू आर सो राइट। और मैं आपको जैसे कंपैशन या पेशेंस, ये सैक्रिफाइस के मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल देती हूँ। Okay. सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल हम सबको वैसे पता भी होगा, जैसे इंदिरा नूई जी जो पेप्सिको की सीईओ रही हैं, Mhm. उनका एग्ज़ाम्पल मैं सबको देती हूँ कि इतनी बड़ी पोस्ट जो सबको आम तौर पे नसीब भी नहीं हो सकती। Mhm. कहते हैं कि जिस दिन उनको ये टाइटल मिला, उन्होंने उसी समय घर पे फ़ोन करके बताने की, उनको लगा कि मैं बताऊँ इस खुशखबरी को, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपनी मदर को जो कॉल किया तो उन्होंने बोला कि अगर काम से रिलेटेड तुम कोई बात करने वाली हो या खुशखबरी भी, उसे बाद में सुनते हैं, पहले घर आते हुए हमें कुछ दूध या कुछ ग्रोसरीज वो चाहिए, वो लेके आओ। उन्होंने कोई उस बात पे बहस नहीं करी। कंपैशन की यहाँ बात हो रही है। उन्होंने कुछ नहीं ऐसा कहा कि नहीं पहले मेरी ही बात सुनिए या फिर मैं बहुत बड़ी मुझे एक पोजीशन पोजीशन में। मिल चुकी है। नहीं, वो घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद उन्होंने फिर, उनको लगा कि अब खाने से पहले ये बात करते हैं। तो वो जब वहाँ पहुँची तो उनकी मदर इन लॉ ने कहा कि घर पे पहले आप डॉटर इन लॉ हैं, पहले आप वाइफ हैं, पहले आप मदर हैं। और आप पहले घर में पहले घर की बात होगी, घर घर में पहले ग्रोसरी की बात होगी, आपकी बात बाद में है। अगर कोई आपकी पोजीशन से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसे आप अभी गैराज में ही छोड़ के आएँ, बाद में बात होगी। अब कंपैशन देखिए उस वुमन का कि कितना उसमें वो रहा होगा कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, आराम से बात होगी क्योंकि अभी ये बात करना इतना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यही एक कंपैशन है। हम लोगों में अब ये बचा ही नहीं, आज की जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं है। वो नहीं बर्दाश्त कर सकते अगर उनको ना सुना जाए तो। राइट। आप समझते हैं इस बात को कि अगर आज की जनरेशन है, उसको अगर शायद मैकडॉनल्ड पे भी काम मिलेगा तो उसे लगेगा कि 4 दोस्तों को पहले बताया जाए। Sure. And there is no harm in sharing your information or the good news that you have. It's basically the moral of the story here is that you want to leave your titles, the job titles that you carry at work, in the garage before you step home. Because now you're a mother, you're a father, you are a son, you are a son in law, whatever that relationship या may be. That's what you are. And priorities. यस, यहाँ मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, घर में आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं और घर में आपकी मदर-फादर हैं, सिबलिंग्स भी हैं, Right? तो फिर आपके टाइटल्स पहले ही आपके पास बहुत हैं। क्योंकि Correct. जब आप Right. एंटर कर रहे हैं, तो आप एक फादर हैं। आप कोई काम करके आने वाले कोई सीईओ होंगे आप, लेकिन आप कंपनी में हैं, ये घर है आपका। अगर इस घर में आप एंटर हो रहे हैं, तो आपकी माँ आपका इंतज़ार कर रही है, आप एक बेटे हो, आप एक हस्बैंड हो, आप एक फादर हो। तो ये टाइटल्स अपने घर में लेके जाइए क्योंकि सीईओ के टाइटल्स से खुशी तो सबको होगी, लेकिन घर में आपके लिए जो टाइटल्स वेट कर रहे हैं, जो टाइटल्स आपको घर के होने से मिले हैं, आपको आपकी पहले वो इंतज़ार हो रहा है, तो आपको पहले वो रिश्ते निभाने हैं। तो चलिए ये तो एक एग्जाम्पल हो गया ऑफ compassion, patience also, and to some extent some sort of sacrifice. But could you talk a little bit more about what kind of sacrifices we are talking about in a relationship or a marriage? सैक्रिफाइसेस की अगर बात करें तो मदर्स हमेशा, जब माँ बच्चे को जन्म भी देती है, वो पूरी रात, बच्चे का जन्म हो गया, उसे तो जब अगर माँ उसे कुछ देगी नहीं तो वो कैसे बड़ा होगा? Correct. उसका तो उसी दिन से सैक्रिफाइसेस शुरू हो जाते हैं, लेकिन Mhm. वो कभी भी नहीं जताती कि उसने कोई सैक्रिफाइस किया क्योंकि बच्चे तो पूरी-पूरी रात जागते हैं। Mhm. उस समय उम्र से लेके बड़े हो जाते हैं, लेकिन अच्छा अगर बड़े बड़े वाले बच्चे हैं, घर पे हैं, मदर वो जब तक घर ही नहीं आएगा मदर्स ने सोना ही नहीं है। Correct. उसकी सैक्रिफाइस तो कभी खत्म नहीं होती, पर बड़े मज़े की बात है, आपने देखा कभी माँ ने कभी कहा ही नहीं होगा कि मैं सैक्रिफाइस करती हूँ। Mhm. क्योंकि ये सैक्रिफाइस जो है ये सिर्फ़ करने की चीज़ है और आप इसे करें, लेकिन अगर आपको नहीं करना तो वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन ये जो नेचर है ये, लेकिन आज की जनरेशन में ये सब कुछ नहीं बचा। इसीलिए मैंने आपको ये 3 पिलर्स की बात है, अगर ये हमारी लाइफ़ में लोग अपने-अपने लिए रख लें, Right.
तो ये जो मैरिजेस या रिलेशनशिप्स या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हैं, जिसके भी हैं, ये चाहे फ्रेंड्स की तरह कोई रह रहा है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में शामिल करने से आपको लगेगा कि लाइफ में बहुत बड़ी-बड़ी चेंजेस हो जाएँगी, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनने शुरू हो जाएँगे। Correct. So we've talked about some very solid words here: compassion, patience, sacrifice, love, affection, titles, leave them outside the house. So ये सब में एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है फिर? बहुत अच्छे से हेल्प करती है। अगर आप इसमें भी देखो, एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो बैड, जिनको हम बैड प्लैनेट्स को तो हम क्या ही बैड बोलेंगे, जो बैड एनर्जी जनरेट करेक्ट। करते हैं, या फिर 2 वैसे वाले लोग मिल गए कि जिनकी जन्म कुंडलियाँ तो मिली नहीं थी। चलो कि उनको प्यार हो गया तो वो मिलते हैं। तो मेरे पास बहुत अच्छी, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो, एक मरकरी जिसे बुध कहते हैं या सैटर्न, और इनकी रेमेडीज तो अगर आपने कुंडली आपके पास है या नहीं है, आप इसकी बहुत सिंपल सी रेमेडीज करते रहें, और जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे इश्यूज वैसे ही सेटल होते जाएंगे, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हमें अपना राइट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता। तो उसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडीज हैं कि मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि 3 ग्रहों की रेमेडी आप आराम से बिना कुछ भी जाने आप करें, तो आपकी मैरिड लाइफ में जो इश्यूज आ रहे हैं, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वो इश्यूज अपने आप सेटल होने शुरू हो गए, और या फिर धीरे-धीरे वो ऐसे हो गया कि आपकी ज़िंदगी से निकलने शुरू हो गए। करेक्ट। सो बेसिकली व्हाट यू ट्राइंग टू से इज कि अगर किसी के पास अपना बर्थ चार्ट नहीं भी है, दे कैन स्टिल फॉलो दीज रेमेडीज, और उनकी बात हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। दे कैन स्टिल फॉलो दीज रेमेडीज इन देयर डेली लाइफ्स फॉर हार्मोनियस रिजल्ट्स। बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर 100% राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं रेमेडीज की, जो आपने कहा कि लोग कोई भी कर सकता है, हर रोज अपनी रेगुलर लाइफ में कर सकते हैं। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। हाँ, मैं आपको कुछ रेमेडीज़ ऐसी जो मिली वास्तु और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, दोनों को मिलाकर मैंने बहुत एक्सपीरियंस के साथ अपने रेमेडीज़ को मिलाया, दिखाया है। ओके। बहुत सारे मैंने लोगों को बताती हूँ। तो अगर दर्शक नोट करना चाहें तो आप अपना कॉपी पेन ले लें, नहीं तो फिर वीडियो को आपको रिवाइंड करना पड़ेगा, तब कर लीजिएगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ के लिए, जैसे अगर थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं, बेडरूम में पहुँचते ही थोड़ा झगड़ा हो जाता है, दोनों अलग-अलग साइड को फेस करके सो जाते हैं, जो कि कॉमनली मुझे बहुत लोगों ने कहा भी है। तो सबसे अच्छा है कि आपका जो बेडरूम, जो बेड है आपका, उसकी डायरेक्शन जो है, जो पिलो, जहाँ पे आप पिलो रखेंगे जिस साइड पे, वो वेस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है कि आपका सिर जो है, सपोज़ आपका बेड डिफरेंट साइड में भी आपने रखा हुआ है, लेकिन आप पिलो उठाएँ और वेस्ट को जा। वेस्ट को वेस्ट डायरेक्शन में अपना पिलो रखें, और उस साइड में आपका सिर उस साइड पे होना चाहिए, और आप देखेंगे बहुत जल्दी इन जो वास्तु के कुछ टिप्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इन्हें आप अगर शुरू करेंगे, और आप 5-7 दिन में देखेंगे कि इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऑलराइट, तो चलिए, कपल्स स्टार्ट स्लीपिंग टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन एंड स्टार्ट लुकिंग एट ईच अदर, और व्हाटएवर यू वांट टू डू। कोई कलर है स्पेसिफिकली कपल्स के बेडरूम का? हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि लाइट कलर जो होते हैं, कि लाइट ग्रीन कलर, वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, अगर किसी को पसंद हो तो लाइट ब्लू कलर, ये बहुत अच्छे कलर्स हैं फॉर द बेडरूम। एंड वन मोर थिंग कि आपको आपकी बेड की दोनों साइड्स में जो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, छोटे-छोटे चाहे बड़े पॉट में या छोटे-छोटे आप रखें, ताकि आप उन्हें हर रोज़ बढ़ता हुआ देखें। आपको एक लाइफ़ का एहसास होगा। थोड़ा उनको उसमें 2-3 पीस एवरीडे आइस डालते रहिए, ताकि, और जब वो बढ़ेंगे, जब आपके सामने आप सुबह देखेंगे उन्हें रोज़ उठ के, तो आपको लगेगा कि एक लाइफ़ चल रही है आपके अलावा, उन प्लांट्स की भी। बहुत अच्छी वो एक पॉज़िटिव एनर्जी जनरेट करते हैं।
That's lovely. That's like a metaphor for life that or growth, that your relationship is growing and so are these plants growing जिनको आप हर रोज सुबह उठ के देखते हैं. That is very effective. Is there any kind of paintings or portraits, pictures that couples should have or not have in their नहीं, not have in their bedrooms? सबसे अच्छी बात है कि कपल्स को चाहे 15 साल की मैरिज हो गई है, 20 की हो गई है, 50 की मैरिड लाइफ हो चुकी है, सुंदर सुंदर कपल की जो पिक्चर्स हैं वेस्ट डायरेक्शन में उन्हें लगाएं. मैं कहती हूँ एक मत लगाएं, 4 लगाएं. Mhm. और वेस्ट जो वॉल है आपकी उसके ऊपर आप सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट, लेकिन किसी भी पिक्चर में अकेला नहीं होना चाहिए इंसान. दोनों कपल के लिए अलग अलग जगह पे आपने खींची हुई जो पिक्चर्स होती हैं उन्हें पोर्ट्रेट बनाएं और इसे लगाएं. ये हाईली रिकमेंडेड रेमेडी है. So West is the best. चाहे आपने सोना है, चाहे आपने वहाँ पिक्चर्स लगानी है, अपनी लगाएं, कपल अपनी लगाएं, और प्लांट्स, रियल नॉट आर्टिफिशियल, रियल प्लांट्स रखें, अपना रिलेशनशिप ग्रो होते देखें और उन प्लांट्स को ग्रो होते देखें. और एक वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि कई वुमेन को बहुत शौक होता है रेड रोजेस का, मुझे भी है पर्सनली, और ये भी आपको वेस्ट डायरेक्शन में रेड रोज अगर रखने हैं, अगर कोई दूसरे रखने हैं तो उसकी डायरेक्शन फिर डिफरेंट होगी, लेकिन रेड रोजेस अगर आप बेडरूम में रखना चाहते हैं तो ये इसकी भी बेस्ट डायरेक्शन है वेस्ट ही. इसमें आप छोटा सा एक बुके की तरह रखना है, आपने अपने हिसाब से पेटल और वाटर में डाल के किसी भी तरीके से रखने हैं. रोजेस को वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाए. आप रख के देखें, घर में पॉजिटिविटी का एक फाउंटेन आपको फील होना शुरू हो जाएगा. Lovely. So guys, West it is. There's nothing to miss. West is the best. हाँ, मैं आपको अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 3-4 टिप्स देना चाहती हूँ. घर में नॉर्थ डायरेक्शन में टेम्पल अगर छोटा सा आप बाहर से ले आएं, या फिर उतनी जगह आप ऐसे रख लें कि एक टेम्पल की शेप हो जाए, उसमें जो भी भगवान को आप मानते हैं वो उसकी पिक्चर या जो भी आप रखना चाहें, छोटी मूर्ति वो रखें. कोई आपके पास रिलीजियस बुक है, गीता है, जैसे जो भी कोई पढ़ता है अपना रिलीजन के हिसाब से, वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखें. फिर घर में इवनिंग के टाइम में जो सनसेट का टाइम होता है उसमें थोड़ी देर के लिए, चाहे 50 मिनट के लिए, घी का दिया, शुद्ध घी का दिया ज़रूर जलाएं थोड़ी देर, और उसके बाद ही आप इवनिंग का जो भी काम करना शुरू करते हैं. और सुबह उठकर अगर आपके घर में आपने मंदिर बना लिया तो फिर सुबह घर से निकलते हुए एक 5 सेकंड के लिए अपना मंदिर में माथा टेकते हुए घर से बाहर निकलें. आपको ये दो कुछ चीजें जो बहुत छोटी हैं, सुनने में आपको लगेगा कि शायद ये करने से क्या होगा, आप करके देखें. ये लाइफ चेंजिंग जिसे कहते हैं रेमेडीज होती हैं. एक और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपसे बात करी कि मरकरी से रिलेटेड रेमेडी है, ये सबको करनी चाहिए. कहते हैं कि आप एक जस्ट हैंडफुल ऑफ आप मूंग की दाल ले लें, ग्रीन लेंटिल, उसे आप ट्यूसडे के दिन पानी में सोक कर दें. लेकिन जब सोक कर दी तो उसको कवर नहीं करना, उसे ऐसे ही सोक कर दें. और वेडनेसडे की सुबह उठकर जैसे भी जितने भी बजे आप उठें, घर से बाहर निकल के उसे अपने आपका गार्डन होगा कहीं, उसे बस फेंक दें. और जैसे जैसे वो कोई जीव जंतु जो ज़मीन में या कोई बर्ड्स या जो भी कोई उसे खाएगा, कहते हैं कि जैसे वो चुन के खाए जाएंगे बर्ड से या जिसने भी उसको खा लिया, ज़मीन के कीड़े मकोड़े होते हैं जो, तो आपकी ज़िंदगी से वो दुख चुने जाते हैं छोटे छोटे. ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इसे हर किसी को कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ये मरकरी की बहुत अच्छी रेमेडी है. बहुत बड़ी आपको कुछ कोई खर्चा नहीं है. हैंडफुल ऑफ लेंटिल है ग्रीन कलर की, जिसे होल मूंग भी कहा जाता है, ये कर सकते हैं. और एक रेमेडी ये वास्तु और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल मिला के करी गई है कि अगर आप अपने मेन डोर को
मेन डोर को बाहर और अंदर, जैसे अपने दरवाज़ा खोला, घर से बाहर निकलते ही जहाँ आप पहला स्टेप रखते हैं, उसको थोड़ा डेकोरेट रखें। उसे आप ग्रीन प्लांट और जो कि जैसे कि सीज़नल फूल लगते हैं, बीच में थोड़ी बेल होती है और फूल लगते हैं जिस पे, थोड़े वो रखें बाहर। और थोड़े से प्लांट्स आप बिल्कुल जब आप एंटर करते हैं पहला कदम, तो ताकि आपको बाहर और अंदर दोनों इतनी पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे। ये ये पुराने जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जब वेद पुराणों में ये घर बार आपने देखा होगा कितने महलों को सजाया जाता था, मेन डोर्स को तो सबसे ज्यादा सजाया जाता था, और वहीं से ये ली हुई ये रेमेडी है। इसे आप, और फिर आप सुबह उठें तो थोड़ी देर के लिए अपने मेन डोर को खोलें और कहते हैं कि अच्छी जो पॉजिटिविटी है, वाइब्स है, उसे अंदर आने दें। और वो आपको, अगर आप ये चीज़ें छोटी-छोटी करनी शुरू करेंगे, तो ये आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस ला देंगी, बहुत हार्मोनियस आपकी फैमिली लाइफ होती जाएगी। और ये वैसे भी ये फाइनेंसेस से रिलेटेड भी रेमेडी है, जिसे कहते हैं कि कोई इशू नहीं होगा जॉब्स में, घर में बरकत बनेगी। और ये रेमेडी छोटी-छोटी, मेरे पास बहुत रेमेडीज़ हैं, इसके लिए तो एक और पूरा एक पॉडकास्ट और भी हो सकता है। हम करते रहेंगे, लेकिन पर ये आप शुरू करिए काम। So it's not about the big things, it's actually about the small things, the small tiny things जो actually हम शायद करते हैं life में, but we don't pay that much attention. So now it's an intentional effort to bring plants or soak lentil Tuesday night and put it outside in the garden or whatever it is that you have Wednesday, just as an example. Now these were the remedies for from over 37 years of experience, right? And I can tell you on a personal level that they are very effective. So if you are looking for some change, that change starts today and it starts with you. So इनको incorporate करना शुरू कीजिए and you will start seeing positive results. परफेक्ट। All right. तो चलिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे रेमेडीज के लिए, कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और कुछ वास्तु से रिलेटेड रेमेडीज के बारे में, और कुछ बहुत इफेक्टिव और बड़ी छोटी छोटी सी रेमेडीज इन्होंने बताई, क्योंकि इतनी अच्छी लगी। जानते हैं कि अगर ऐसी कुछ और रेमेडीज हैं जो हमारे व्यूअर्स, सिंस दे आर नोटिंग इट, वो कुछ और लिख सकते हैं। हाँ, एक आप सैटरडे के दिन बहुत अच्छी, वो शनि ग्रह से रिलेटेड ही रेमेडी है, और ये हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सैटरडे के दिन आप चाहे 15 दिन के बाद, चाहे एवरी सैटरडे, जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप एक मस्टर्ड ऑयल की एक बॉटल लें और उसे आप शनि मंदिर में, या जैसे शनि की मूर्ति के आगे मंदिर में डोनेट करना शुरू करें। शनि की इस रेमेडी से जो आपके घर में सैटर्न से, क्योंकि सैटर्न भी एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी वजह से बहुत झगड़े भी होते हैं घर में, और कई बार बहुत नेगेटिविटी हमें लगता है। और सैटरडे के दिन बहुत बार लोग मुझे कहते हैं कि हमारे झगड़े कई बार सैटरडे के दिन ही बहुत शुरू होते हैं और वो संडे तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। तो इसलिए आप सैटरडे के दिन मस्टर्ड ऑयल डोनेट करें। और एक और भी काम बहुत, वो तो बहुत अच्छा है, जो आपको अगर आप शुरू करेंगे, जैसे कि सुंदर कांड का पाठ शनिवार के दिन स्पेशली, अगर आपके पास हर रोज नहीं भी टाइम, वैसे तो उसे हर रोज करना चाहिए, नहीं तो सैटरडे के दिन आप सुंदरकांड का पाठ अगर करना चाहें, नहीं करना चाहते तो आप उसे सुन लें, लेकिन मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाएं थोड़ी देर, और उसको जब वो पाठ हो रहा है तो दिया जलता रहे, और उसके बाद उस दिए को आप अपने मेन डोर के बाहर कहीं प्लांट के पास रख दें। ये दोनों तरीकों से आपको, कि घर में सुंदरकांड का पाठ हुआ, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, और आपका ये जो दिया है जो आपने घर के बाहर जलाया, इससे आपके घर में, जैसे कहते हैं कि जिनके घर में खासकर सैटरडे के दिन झगड़े होते हैं, क्योंकि उनका शनि खराब होगा, और होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, तो नेगेटिविटी आपके घर के बाहर ही रुकी रहेगी, घर नहीं आएगी। एक छोटी सी रेमेडी है इसमें कि आपको वीक में एक दिन, वो जो सेंधा नमक जिसे बोलते हैं,
जैसे Black salt? पाकिस्तान ब्लैक सॉल्ट, Okay. उससे आप 1 चम्मच उसमें डालें, जिससे आप जैसे किचन में आप पोछा लगाते हैं, मॉप करते हैं जिसे कहते हैं, Mhm. उस पानी में डाल के लगाएँ। पोछा लगा लें, अगर थोड़ी ज़्यादा जगह है पूरी जगह पे लगाएँ, कहते हैं उससे बहुत नेगेटिविटी आपके घर से निकल जाती है। और बाथरूम में अगर एक कटोरी में डाल के सॉल्ट को रख दें और एवरी वीक उसे घर से या फ्लश कर दें, गार्बेज कहीं भी डाल दें, आप उसे फेंक दें और एवरी सैटरडे के दिन उसे एक फ्रेश बोल जैसे आपने भर के दोबारा से रख लें। आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा कि आपके घर में से नेगेटिविटी बाहर निकलनी शुरू हो गई। Lovely. I just had a question since आप बात कर रहे थे रेमेडीज की, और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है। मैंने हमेशा पूछा कि अगर कोई रेमेडीज ना करना चाहे लेकिन कोई पाठ करना चाहे, जैसे मैंने हमेशा आपसे मंत्र मांगे हैं कि भाई किसकी पूजा करी जाए, सो ये कुछ आप ऐसे बता सकते हैं कि मान लीजिए कोई ये रेमेडी नहीं करना चाहता लेकिन पाठ पूजा वाला है और कोई पाठ करना चाहे, तो किस कैसा पाठ होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए? मिस शरण, आपको पाठ के बारे में आपने क्वेश्चन तो आपका इतना अच्छा है, लेकिन पाठ क्या चीज़ है या पूजा या ये जो मंत्र आप मांगते हैं, क्योंकि हर किसी का एक इष्ट देव है। राइट। वैसे इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे प्रॉपरली, बिल्कुल। बात करेंगे कम से कम कि सबको समझ में आए कि जब इष्ट देव की पूजा करी जाती है, सबसे पहले तो उसके साथ आपकी बहुत बड़ी कनेक्टिविटी होगी। आप कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या वेदों के हिसाब से वो इष्ट देव आपको ऊपर से जब आपका जन्म हुआ था आपकी जन्म कुंडली में लिख दिया गया है। हम्म। और अगर आप उस अपने इष्ट देव से कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो वो आपकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होगी, आपको लगेगा कि आप तो बैठते ही भगवान के साथ आप जुड़ गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जो आपका क्वेश्चन है उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कई लोग भगवान जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई राम जी की करते हैं, कोई गणेश जी की करते हैं। तो उसके लिए मेरा आंसर है कि जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाए, क्योंकि मेरे से जो पूछोगे मैं तो जैसे अगर कोई कहेगा जी मुझे गणेश जी का कोई मंत्र दे दीजिए, मैं दे दूँ मेरे और अगर किसी को हनुमान जी का मंत्र चाहिए, कुछ भी मैं कुछ भी आपको जो आप कहेंगे मैं दे दूंगी। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप अपनी जन्म कुंडली में आप देखें कि आपके इष्ट देव कौन है। वो 5वें भाव से देखा जाता है। 5वें भाग में जो भी राशि है, राशि का जो नंबर है, अगर जैसे कि अगर 5वें भाग में आपका 1 लिखा है तो 1 नंबर अब सूर्य का है तो आपको उस इंसान को सूर्य देव की या भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से हम अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि इष्ट देव कौन है और उसके साथ आप चाहे 5 मिनट कनेक्ट करें। कोई रेमेडी भी अगर ना करना चाहें तो आप अगर अपने इष्ट देव से कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको आशीर्वाद सारे वहीं से मिल जाएंगे। चलिए, लवली। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं या आपको ऑलरेडी पता है, ईदर यू कैन कॉन्टैक्ट एस्ट्रोलॉजर देवी डायरेक्टली, और अगर आप जानते हैं तो आप रेमेडीज नहीं करना चाहते हैं, देन यू कैन वर्शिप दैट पर्टिकुलर गॉड। और आप इतने सालों से जिन्हें भी वर्शिप करते आए हो, कहते हैं रास्ते नहीं बदलने चाहिए, हर हर हफ्ते या हर महीने भगवान नहीं बदलना चाहिए। यू शुड स्टे कंसिस्टेंट एंड आई थिंक वन विल गेट रिजल्ट्स। डिड आई कैच दैट? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक समझा। ऑलराइट। सो अभी हमने ये जनरल रेमेडीज की बात करी, सिंस द टॉपिक इज अबाउट रिलेशनशिप्स, मैरिजेस इन पर्टिकुलर, ऐसी कोई रेमेडीज हैं जो कपल्स साथ में कर सकें ताकि वो उनका जो क्वालिटी टाइम है वो इकट्ठे स्पेंड हो और वो रेमेडी करते हुए उन्हें एक कनेक्शन फील हो? बहुत अच्छा। यस, मैं आपको रेमेडी एक बताती हूँ कि थर्सडे के दिन ये रेमेडी, अगर थर्सडे के दिन हस्बैंड वाइफ मंदिर जाएं, सबसे पहले तो ये बात है कि वो दोनों इकट्ठे मंदिर जाएं। मंदिर जाएं और जाते हुए बहुत लोग जाते हैं साईं बाबा के मंदिर, मुझे ये भी बहुत लोग बताते हैं कि हम लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ साईं बाबा जी के मंदिर में ही जाना है। आप किसी भी मंदिर में जाएं, थोड़ी सी क्योंकि वो थर्सडे का गुरु का दिन है, बहुत बहुत अच्छा है कि उस दिन मंदिर जाना। पहले वैसे ग्रहों के हिसाब से ही बहुत अच्छा है, वैद्यों के हिसाब से बहुत अच्छी बात है।
के और फिर आप साथ में लेके जाएं कुछ बेसन का बना हुआ कुछ मीठा, चाहे आप अगर घर बना के लेके जाना चाहते हैं, नहीं तो बेसन की बर्फी इजीली अवेलेबल होती है, बेसन के लड्डू लेके जाएं। और वहाँ साथ में लेके जाएं एक धूप जैसे वो जो अगरबत्ती होती है वो उसका पूरा एक पैकेट, और लेके जाएं शुद्ध घी से बना हुआ एक शुद्ध घी का दिया आपने वहाँ जलाना है, इसलिए आप दिया लेके जाएं घर से आटे का बनाकर, और उससे येलो करके लेके जाएं क्योंकि उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और उसे येलो कर लें। और वो दिया आप जाएं भगवान विष्णु जी के आगे, श्री हरि जी कहा जाता है जिन्हें, उनके आगे आप वो दिया जलाएं थोड़ी देर के लिए मंदिर में। फिर आप उनको जो आप बर्फी लेके गए हैं या जो भी आप प्रसाद लेके गए हैं वो चढ़ाएं। अगर इन दोनों में से आपके पास कोई चीज़, कई बार लोग कहते हैं कि शॉप्स बहुत दूर हैं हम नहीं जा पाते, तो आप बनानास ले जाएं, कोई पीला फल ले जाएं, थोड़े पीले रंग के फूल भी लेके जाएं। ये सब कुछ आप वहाँ पे चढ़ा दें। और फिर वो जो आप अगरबत्ती का एक पैकेट लेके गए हैं, आप उसे बीच में से कम 4 या 6 या 8 स्टिक्स बीच में से निकाल के उसे वहाँ जलाएं। वो और वहाँ कुछ देर कम से कम 15 और 20 मिनट अगर वहाँ आराम से चुपचाप बैठे, आपको आपस में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी महसूस होगी। और थर्सडे के दिन ये करने से, क्योंकि भगवान जो ये थर्सडे का दिन बहुत पवित्र माना गया है मंदिर जाकर वहाँ भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए, और आप उस दिन जाकर अगर ये काम करेंगे तो आपको बहुत, और ये मैरिड कपल्स के लिए खास करके ये दिन बनाया गया है और ये रेमेडी बनाई गई है। Okay, lovely. So that's one remedy for Thursdays. I hope you've taken good notes. और इसके अलावा कोई और रेमेडी? अरे एक रेमेडी सबसे अच्छी है, ये भी हर रेमेडी बहुत अच्छी है लेकिन इसे सिर्फ किया जाना चाहिए। Okay. और एक रेमेडी है जैसे जो माँ दुर्गा के नवरात्रों का दिन आता है, उसमें बहुत लोग वैसे तो आमतौर पे हिंदू लोग फास्ट करते ही हैं। घर में अगर सबने ना भी किया हो तो लेकिन फिर भी 1 या 2 लोग तो पक्का रखते ही हैं, और 1 या 2 फास्ट तो पक्का ही रखते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा अगर नहीं भी किसी ने फास्ट रखा है तो एक काम करें, क्योंकि ये साल में 2 बार रेमेडी करोगे, ये क्योंकि साल में 2 ही बार नवरात्रे आते हैं। इन 2 बार नवरात्रों में आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन, यानी कि एक अष्टमी नवमी एक नवरात्रों में, एक अष्टमी नवमी जो अक्टूबर में जो दिवाली जो दशहरा से पहले आती है तब, हो 4 दिन हो गए। 365 दिनों में अगर 4 दिन भी आपने ये उपाय किया तो ये आपके लिए समझ लीजिए कि सारे के सारे व्रत रखने के बराबर हो जाता है। और कन्याओं को लेके आइए, अगर अष्टमी दिन के दिन कर रहे हैं तो 8 कन्याओं को लेके आए, नवमी के दिन कर रहे हैं तो 9 कन्याओं को लेकर आए। आप ये समझ लें कि दुर्गा के सभी रूपों को आप लेकर आ रहे हैं घर पे। उनके चरण धोएं, उनकी उन चरणों के जो धोकर अपने उस पानी को मत फेंके, कहीं आप घास में डाल दें। फिर उन्हें बड़े प्यार से उनके चरण जब धोए तो आप उनसे आशीर्वाद लें। पति पत्नी दोनों मिल के ये उपाय करें। उन और चरण धोने के बाद उन्हें बहुत अच्छे से आसन पे बिठा के उन्हें प्रॉपर, जैसे कि कन्याओं को कंजकों को खाना खिलाया जाता है वो खिलाएं। फिर उन्हें प्रॉपर कुछ दान जो भी उनके लिए, क्योंकि कई बार हम लाल चूड़ियाँ, लाल बच्चों के रिबन, लाल चुनरी और थोड़े पैसे, थोड़े फल फ्रूट सबको दें, और बहुत ही प्यार से जैसे कि उनको वापस विदा करके आएं। और जब आपने बस वो बात नहीं भूलनी है कि आपने चरण धोकर उनसे आशीर्वाद लेना है। आप समझिए कि आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद मिल जाएगा। ये दोनों पति पत्नी के इकट्ठे करने का, और बहुत घर में पॉजिटिविटी महसूस होगी आपके, और कुछ भी ना करने से ये अष्टमी और नवमी के दिन भी बहुत पवित्र और बहुत शुभ मुहूर्त के माने जाते हैं। चलिए, दैट्स वंडरफुल दैट एज यू वर टॉकिंग आई वाज गेटिंग गूज़बम्प्स। ऐसा लगा कि दुर्गा माँ शायद साक्षात ही आ गई हैं। तो ये सुनने में ऐसा लग रहा है, आप करके देखें। अष्टमी और नवमी एज इन 2 days of the navratras that happen in March or April, and then right before Dashera.
सो ये तो थी हमारी रेमेडीज की बातें। अभी आगे चलते हैं एंड आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट सम ऑफ दोस क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को अभी पूछते हैं। मैं आपको वापस लेकर जाऊंगी मंगल दोष पर, क्योंकि पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद मुझ में है, तो मुझे और क्लैरिफिकेशन चाहिए, और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि हम सब ने इसको होते हुए देखा है। सो क्वेश्चन ये है, और ऐसा बहुत बार देखने और सुनने में भी आया है, कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स रेकमेंड करते हैं कि एक पहले पेड़ से शादी हो जाए, और उसके बाद जो आपका पोटेंशियल या रियल लाइफ जो लाइफ पार्टनर है, फिर उससे शादी करें। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड मैरिंग अ ट्री? ये हाई मंगल दोष का एक बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि ये उपाय कोई हमने खुद नहीं बनाए। ये उपाय हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, हमारे वेदों के या शास्त्रों के या होरा शास्त्र जैसे जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की जो बड़ी विद्वानों ने बुक्स लिखी हैं, ये उनके अकॉर्डिंग मंगल जो हाई मंगल दोष का एक रेमेडी है। क्योंकि कई बार सिर्फ मंगल दोष की शांति करने से ये बात नहीं बनती, और शांति तो इसे बहुत बार हमें करानी ही पड़ती है, लाइफ में कई बार करानी पड़ती है। और कई बार तो लोगों का हम बहुत बहुत लंबे टाइम तक उन्हें बोलते हैं कि सॉल्ट एक टाइम का कर दो, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। रेमेडीज़ जो लाल किताब की जो रेमेडीज़ हैं इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो बहुत काम करती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। So this marrying a tree is a remedy based on red book, लाल किताब जिसे आप कह रहे बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि और ये है हाई मंगल दोष जिसमें होता है, क्योंकि देखिए एक लो मंगल दोष होता है, हैं। हाई मंगल दोष। और जिसकी कुंडली में हाई मंगल दोष है और उसने कोई अपनी लव मैरिज के लिए अपने लिए पार्टनर, चलो 2 लोग तैयार हैं, और पर एक इंसान को अपने आप में पता है कि उसकी कुंडली में हाई मंगल दोष है, तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसे प्रॉपरली, जैसे कि हिंदू मैरिज के हिसाब से, प्रॉपर रीति-रिवाज़ों के हिसाब से इसे प्रॉपरली ही किया जाता है। जैसे कि वेदी में मैरिज करी जाती है, वेदी बनाकर, अग्नि को साक्षी मानकर। तो ये एक प्रॉपर मैरिज 7 वचनों के साथ दुल्हन, जैसे अगर दूल्हा-दुल्हन होते हैं, तो मान लो कि लड़की की कुंडली में है ये दोष, तो उसे प्रॉपर दुल्हन बनाकर बहुत अच्छे से ये मैरिज करी जाती है। ये एक प्रॉपर एक विधि है इस दोष की शांति के लिए, हाई मंगल दोष। क्योंकि हाई मंगल दोष, आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये कई बार बहुत भयानक तरह का इंसान रिएक्ट करता है ऐसे दोष में। और जो नॉन मंगलिक इंसान होता है, उसे समझ में नहीं आता, वो तो ऐसे वाले इंसान को पूरा का पूरा पागल भी कह सकता है कि इतनी छोटी-सी बात के लिए किसी ने किस तरीके से रिएक्ट किया। राइट। तो इसलिए ये जो कुंभ विवाह, इसे कुंभ विवाह भी कहा जाता है, कि ये पानी के घड़े से या तो शादी कर दी जाती है। उसमें शादी का सिर्फ एक ही ऐसा मतलब है कि एक चलो कि पेड़ से शादी हुई, चाहे जैसे कि पीपल के पेड़ से शादी होती है, तो पीपल के पेड़ को आम पेड़ों की तरह नहीं देखा जाता, कहा जाता है कि इसमें हमारे देवताओं का निवास होता है। और इस पेड़ के साथ शादी करने का ये एक और भी मतलब है कि अगर देवताओं से शादी करी, तो उन्होंने आपकी नेगेटिविटी या मार्स की नेगेटिविटी को उन्होंने अपनी अच्छी एनर्जी से ख़त्म कर दिया। इस ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि ठीक है, और आपकी दूसरी शादी भी अब मानी जाएगी जो आप करेंगे प्रॉपरली। तो लेकिन ये इसे इस तरह से भी लिया जाता है कि ये शादी एक आपकी प्रॉपरली हुई, और वो देवी क्योंकि हमारे वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष पे देवता निवास करते हैं, तो उन्होंने आपकी इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया अपनी दया से। तो ये एक बिल्कुल वैलिड रेमेडी है, और इससे मंगल दोष में थोड़ी शांति होती है और थोड़ी कमी भी आती है। Got it. Okay. So just to clarify again for our users, की शादी, like whether it's the ये पीपल का वृक्ष हो या कुंभ विवाह है, ये उस इंसान की हो रही है जिसके बर्थ चार्ट में ये मंगल दोष है। इट हाँ, इज द मांगलिक पार्टनर। हाँ, बिल्कुल, मंगलिक कि जिसका मंगल दोष है कुंडली में, उसी की शादी होनी वेदर है। इट्स द यस, फीमेल और द मेल, इट डजंट इट मैटर। डज़ अगर मैटर। मान लीजिए एक लड़का मांगलिक है, तो फिर उस लड़के का विवाह किया जाएगा पेड़ के साथ। इज हाँ, दैट राइट? बिल्कुल। ऑलराइट, जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट। तो
अब क्योंकि हमें बर्थ चार्ट्स को देखकर पता चल रहा है कि एक मंगल दोष है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या बर्थ चार्ट को देखकर पता चल सकता है कि एक इंसान की शादी किस एज में होगी, या उसकी शादी डिले होती रहेगी और बहुत लेट होगी? कुछ लोग बहुत लेट शादी करते हैं और फिर कुछ लोग कभी शादी नहीं करते हैं। ये वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हमें बर्थ चार्ट में मिल सकते सारे के सारे ये तो आपने सीधा-सीधा एक शादी का ही क्वेश्चन पूछ लिया हैं? राइट। कि भी शादी लेट होगी, जल्दी होगी, कब होगी? अदरवाइज़ कुंडलियाँ मैक्सिमम टाइम मैरिज के लिए ही मेरे पास लेके आते हैं लोग कि हमारी उम्र निकल गई। मान लो कोई 37 का हो गया, 40 का हो गया और वो बोलते हैं कि अभी तक हमें कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिला, या फिर हमारा क्या योग में कोई प्रॉब्लम है, क्यों हमारी शादी नहीं हो रही? बहुत बहुत ही क्लियरली इंडिकेटेड होता है ये हमारी जन्म कुंडली में कि शादी कौन-सी उम्र में होगी। हम तो लोगों को ये भी बता देते हैं कि अगर इस योग में ना आपने शादी की, तो फिर कई बार 3-4 साल, 5 साल भी शादी का योग दोबारा नहीं बनता। कोई जैसे कि 30 में आता है कि शादी हमारी भई कब होगी? तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि अगर योग बना हुआ है, तो आप शादी 1 साल में ही कर लें। पर आज की दुनिया में लोग बोलते हैं अच्छा पार्टनर अगर मिलेगा, हमने तो 2 साल अभी उसे डेट करना है। तो फिर वो डेट डेट के चक्कर में 30 से कब 40 के हो जाते हैं ये भी नहीं पता चलता, क्योंकि योग निकल गया फिर उसमें शादी फिर तो ज़बरदस्ती है। फिर तो एक कबीर जी का दोहा है कि माँग मिले सो दूध, आप मिले सो दूध बराबर, माँग मिले सो पानी, कहत कबीर जो मिले खींचा तानी, लाइक कुछ ऐसा है। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि अगर योग नहीं है, फिर आप शादी करना भी चाह रहे हैं, तो फिर वो शादी की तरह वो एक कॉम्प्रोमाइज़ ही हो जाएगा। और ये बहुत आपका क्वेश्चन जो है कि शादियाँ कब होंगी, अ, ये सब कुछ हमारी कुंडली में लिखा होता है और वो उसके हिसाब से सिर्फ़ कुंडलियों में आपकी जन्म कुंडली में तो सब कुछ लिखा है। ज लोग पूछ के भी जाते हैं लेकिन सिर्फ़ मानते नहीं हैं बाद में करेक्ट, कि बस। भाई क्योंकि उन्होंने अपना माइंड तो ऑलरेडी बना लिया है। हाँ। आपके पास वो आ तो गए हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली कोई अपने रिश्ते में कितना आगे बढ़ गया है, अब कैसे कोई बैकअप ये करे? तो अब आपकी बात है ना कि अब राइट। खाना तो मैं आपको बना के आपके सामने रख सकती हूँ, अब आप अपने मुँह में डालकर उसको चबाएँगे तो पेट तक पहुँचेगा ना, बिल्कुल। वो तो उसमें तो मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती अब ना। क्या उसमें आई डोंट थिंक कि कोई एस्ट्रोलॉजर हाँ। भी कुछ कर पाएगा। तो चलिए एक और पॉइंट जस्ट रिलेटेड टू मैरिज और इवन रिलेशनशिप्स इन जनरल, कि अब आपने 2 बर्थ चार्ट्स देख लिए, भाई 2 पार्टनर एक कपल आया, आपने उनका बर्थ चार्ट देख लिया। आप वो बर्थ चार्ट देख के आपको लग रहा है कि या तो ये शादी ना करें, क्योंकि ये मैरिज हो गई तो ये शादी इज़ 1 ऑन 10। इफ आई एम स्कोरिंग इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10, ये शादी को मैक्सिमम 2 नंबर दिए जा सकते हैं 10 में से। Are you that transparent with your clients and do you tell them कि ये शादी कर ली तो खराब है, तो मेरी तो रिकमेंडेशन है कि मत करें? देखिए मिस कौर, मैं मेरे बारे में एक बात बड़ी ज़्यादा लोग बहुत क्लियरली बोलते हैं और मेरे पास आते भी वही लोग हैं कि जिनको मेरी बात पता है कि मैंने बात कितनी क्लियरली कर देनी है। एग्ज़ाम्पल चलो हम इस यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले सकते, अदरवाइज़ मैं तो आपको एग्ज़ाम्पल के साथ भी सब कुछ बता सकती हूँ कि कॉल करके पूछ लीजिए मैंने क्या कहा था। क्योंकि अगर हमारे पास कुंडली एक आई है, अब मैं तो किसी को बिल्कुल सच बोल दूँगी, बाकी अब उस आपके पे मैं आप मेरे पास कुंडली लेके आइए। राइट। अब आप मेरे पास नॉन मंगली की कुंडली ले आइए, चाहे वो मेरी तरफ से वो कोई बहुत हाई पोज़ीशन पे हो, लेकिन मैं आपको बता दूँगी कि भई इस बंदे के पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, लेकिन आपकी शादी नहीं इससे चलने वाली। राइट। अब फिर भी आपने अगर शादी उसके पैसे या उसकी पोज़ीशन से, घर-बार से करनी है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। और फिर वो शादी कितनी देर चलनी है वो तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने तो रिकमेंड करा नहीं आपके करेक्ट। लिए। सो अगर बेसिकली वी आर टेलिंग आवर व्यूअर्स कि अगर वो बर्थ चार्ट लेकर आते हैं तो आप उन्हें एक्यूरेटली कहेंगे कि ये शादी आप ना करें, या एक शादी आप ये डेफिनेटली करें, ये बहुत अच्छी चलेगी। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ, कोई बात नहीं थोड़े पैसे ही हैं, क्योंकि पू पैसे अगर आपके थोड़े लग रहे हैं, लेकिन अगर 3 एस्ट्रोलॉजर आपको एक ही बात कह रहे हैं कि ये शादी
आपकी बहुत अच्छी है या नहीं है, तो फिर आप उस बात को अब मानना या ना मानना वो अब आप पे है। आप प्रैक्टिकल करके ही देखना चाहते हैं, तो वो तो आप पे ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है और वो आपकी मर्ज़ी है। उसके आगे तो किसी का भी कोई बस नहीं चल सकता। Correct. So the ones who are still considering getting married, or any other sort of relationship, whether it's even a live-in relationship, before you invest in that kind of intimacy, it is a good idea to go see an astrologer and find out where you stand in terms of your partnership. So this was for the ones who are not married, but the ones who now have already been married and been married for a few years, and they are starting to see some sort of disputes or like disharmony in their relationship. Will Can a married couple also come to you or anyone else go for advice because of problems in their marriage life? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पे ही अच्छी लगी मुझे आपकी कि अगर जो लोग अपनी मैरिज को बचाने की कोशिश, इसका मतलब है कि उनके मन में कहीं न कहीं ये बात है कि हमने इस मैरिज में रहना है। और अगर कोई मैरिज में रहने की बात सोच रहा है तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल हेल्प करने के तैयार हूँ। उसके लिए तो किसी को भी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि अगर और उसमें देखिए अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कुछ चीज़ ना भी हो सके स्टिल हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसे हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। और जैसे बर्थ चार्ट बनते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसी तरीके से बर्थ चार्ट बनाए जाते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। और न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत ही एक अच्छा एक कह दीजिए कि साधन है जिसमें हम अपना सब कुछ देख सकते हैं। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक जन्म कुंडली बनाई जाती है उसी तरह से न्यूमरोलॉजी की प्रॉपर एक दोनों पार्टनर्स की जन्म कुंडली बनेगी और उसमें हम सब कुछ देख सकते हैं और उनके लिए बहुत सारे रेमेडीज़ हैं और वो भी बहुत छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं, उसमें कोई बहुत बड़े एक्सपेंसेस नहीं है। लेकिन अगर हम उनमें रेमेडीज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ख़ास करके उसमें हमें किसी टाइम ऑफ बर्थ की भी ज़रूरत नहीं होती और इसलिए सिर्फ़ आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है और आपकी बहुत अच्छी, बहुत ऑथेंटिक आपकी मैरिड लाइफ़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर करियर के लिए आपकी ये जॉब्स हैं, आपका बिज़नेस है, आपके बच्चों से रिलेटेड कोई बात है, कोई कोई भी किसी भी चीज़ के लिए हम उसमें प्रॉपर एक चार्ट बनाते हैं और उसके थ्रू आपकी कुछ छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं, आप करें और आपको 100% उसमें फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है और मैंने बहुत लोगों के साथ ऐसे लोगों को बहुत अच्छा भी लगा कि चलो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता तो उनके लिए ये बहुत ईज़ी भी है कि ये चार्ट बनाएँ और उसके रिलेटेड जो भी कोई रेमेडी है उसे करी जाए। Right. So basically, there's hope for everyone out there, whether you're married, you're single, and it's not just about marriage. Of course, this podcast was only about marriage, but your questions can be answered through Vedic astrology or numerology about any area of life. बिल्कुल, एनी एरिया ऑफ लाइफ, All यस। right. So we're almost towards the end of this podcast, और मैं एक बड़ा realistic expectation set करना चाहती हूँ. I mean, I know that people are watching us from across the globe. इस जनरेशन को खासकर दे वांट दी बॉलीवुड मैरिजेस। डिजाइनर लहंगा तो पहन लेना है, लेकिन फिर उस शादी में जिसको डिजाइनर लहंगा पहन के करी थी उसमें एफर्ट नहीं डालना। 14 सीटर डाइनिंग टेबल चाहिए, कैंडल लाइट डिनर चाहिए, डोमेस्टिक हेल्प हमें सर्व करे, लेकिन हम शादी पे काम नहीं करेंगे। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग बॉलीवुड की पिक्चर्स या मूवीज देख के इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद गलत इंस्पायर हो रहे हैं। हाउ अनरियलिस्टिक इज दिस? आपने मूवी देखी कोई कभी जाकर पिक्चर हॉल में कहीं भी, राइट? हर रोज देखते हैं, थैंक्स टू नेटफ्लिक्स सब जगह देखते हैं। ओके, तो शुरू में देखते हैं, बीच में ही कहीं लगा लेते हैं? ओ, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। ओके, तो वहाँ पे एक बड़ा-बड़ा लिखा जाता है डिस्क्लेमर, उसकी पहली 2 लाइनें पढ़ी हैं आपने? I know where you're going with this. It starts with that this is fictitious. All characters are fictitious. तो फिर आपका क्वेश्चन मैं वैलिड कहूँ कि ना कहूँ पर लेकिन चलिए आपने अब क्वेश्चन किया है तो मैं यहाँ आंसर्स के लिए बैठी हूँ। Right. क्योंकि ये जो हमारी रियल लाइफ है ना, आप ये सोचिए कि वो जो एक पिक्चर है, वो पूरी जन्म लेते हैं, उसमें नया-नया बच्चा भी जन्मा है, उसमें फिर बिज़नेस भी कर लिया, उसने मैरिज भी करी, शादी कर ली और बीच में कभी-कभी मार-मूर भी देते हैं, आपने देखा ही होगा।
वो पूरी ज़िंदगी अपनी जो हमारी 90-95 साल की 90-95 ईयर्स की 70 की जितनी की भी लगा लो, इतनी जो उनकी लाइफ है वो 2 घंटे 45 मिनट की वो लाइफ है उनकी, ठीक है? वो उसके जो वो दिखाते हैं वो बहुत अच्छी बात है कि चलो जो भी वो दिखाते हैं तो हम एंटरटेन होके चले आते हैं, दैट्स गुड, गुड फॉर दैम। लेकिन हमारी जो ये जो 85 की या 90 इयर्स की लाइफ है, इसे हम 3 घंटों में कैसे समेट सकते हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है। इसे तो हम अगर 90 इयर्स कोई जी रहा है, तो वो इसे 90 सालों में ही पूरा किया जाएगा। ये तो 3 घंटे में नहीं ना हमारी लाइफ की स्टोरी खत्म होनी। हाँ, पिक्चर की स्टोरी खत्म होती है, वो हम मान के चलते हैं। लेकिन लाइफ की स्टोरी 90 साल की 85 इयर्स की एक स्टोरी है जिसमें फैमिली है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें रिलेटिव्स हैं, जिसमें फ्रेंड्स हैं। ये 2 घंटे 40 मिनट में नहीं खत्म हो सकती। इसलिए इसको आप अगर वो इनकी आप अगर 14 चेयर का आपको डाइनिंग टेबल नहीं भी मिलता तो आप 4 कुर्सियों के डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी अपनी लाइफ को बॉलीवुड की लाइफ की वाइब देकर उसको बहुत अच्छे से खुशी से स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि लाइफ जो है उसे जीने का नाम है, रियलिटी का नाम लाइफ है, रियलिटी है ये। पिक्चर एक तैयार होकर जाना और पिक्चर देख के आना इज़ नॉट लाइफ, दैट्स अ जस्ट हमारा एंटरटेनमेंट है। लाइफ तो हम जो जीते हैं, जो सुबह उठ के आपने काम पे जाना है, घर वापस आना है और बाकी जो इस उस टाइम में इस ज़िंदगी में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्यूशन देना ही लाइफ है। उनसे निकलना लाइफ नहीं है। लाइफ को जिया जाता है। हाँ, बॉलीवुड की तरह बॉलीवुड में जो अगर प्यार दिखाया जाता है, उसकी तरह आप ज़रूर जी सकते हैं क्योंकि मेरा हमेशा आंसर होता है कि ट्रू लव जो है ये एग्ज़िस्ट करता है। इसीलिए हमारे फैमिलीज़ हैं, इसीलिए घर-बार है, इसीलिए ये इतनी प्रॉस्पेरिटी है हमारी सोसाइटी में, हमारे दुनिया में। ये जो ट्रू लव है, ये एग्ज़िस्ट करता है और इसको आप अपने जैसे इस लाइफ़ में इसे रियल बनाइए। मैं तो ये सबके लिए मेरी एडवाइस है कि जो भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, इसे आप रियल खुद बना सकते हैं क्योंकि आप अपना टाइम दीजिए इसे, क्योंकि ये मैरिज के ऊपर बनाया हुआ हमारा वीडियो है। इसलिए मैं चाहूँगी कि हर किसी की मैरिड लाइफ में भगवान इतनी प्रॉस्पेरिटी बना के रखे कि आपको ये वीडियो देख के लगे कि हाँ, हम अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं, क्योंकि खुशी आपके अंदर ही है, बस सिर्फ़ उसे पहचान लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ एक एक जैसे साइकिल है, उसके 2 पहिए हैं। आपने कभी साइकिल चलाया मिस कौर? Absolutely. एक एक पहिए का साइकिल चलाया कभी आपने? No, नहीं। not चला that much. सकते हैं? No, no. मैरिड लाइफ भी यही है कि एक इसे आप साइकिल समझ लीजिए कि इसमें 2 पहिए बराबर, एक में थोड़ा भी पंक्चर हुआ अगर, तो भी नहीं चलेगी। तो एक पहिए से तो खैर एनीवेज़ बिल्कुल नहीं चलेगी। इसलिए ये मैरिड लाइफ को बहुत हैप्पी अपने आज ही सोचिए कि हमने आज ही मैरिज करी है। मैं तो कह रही हूँ कि आज मेरे अगर आप व्यूअर्स देख रहे हैं तो आप ये सोचें कि हमने आज ही मैरिज करी है। आज से ही हम अपनी लाइफ में पेशेंस और थोड़ी-सी लाते हैं। अपनी लाइफ में थोड़ा सैक्रिफाइस लाते हैं। अपनी लाइफ को थोड़ा दूसरे को हम अच्छे भले सरप्राइज़ देंगे। आप अपने-अपने मन में सोचें कि पार्टनर के लिए हमने क्या करना है, क्या करें कि हर रोज़ हमारी लाइफ बॉलीवुड की एक मूवी की तरह हो जाए। So, to answer that, while true love exists, यस, it is not the love that you see in Bollywood because that ends in also 3 hours. So, for your life, go right through it. You will have problems. We all have them. The goal is to solve them, not to run away from them. बिल्कुल ठीक है। Right? या So, Deviji, it was extremely enlightening, and I am honored that you were in the studio today. For our viewers, the ones who are watching us from United States, you can call her directly at 703-509-3586. And for those who are watching us from outside the United States, please add 001. You can also contact Devi Ji via email at Devi Star Reading. It's all one word, Devi
starreading@gmail.com। मिलते रहेंगे ऐसे ही और पॉडकास्ट के साथ आपके लिए, और बातें लेकर, और बहुत और फन लेकर, बहुत सारी रियलिटी लेकर। थैंक यू ऑल।